फटाक खबरें 30 सेकंड में। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। योगी सरकार बनने के बाद 2017 में सरकार का सबसे बड़ा वादा था कि वह राज्य में आवारा पशुओं की बेहतर देखरेख के लिए गौशालाएं बनाएगी और बेहतर प्रबंध करेगी। सरकार का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और अब जब फिर से उत्तर प्रदेश नई सरकार चुनने के लिए तैयार है, 5 साल पहले किए गए वायदे जमीन पर कितने कारगर हुए हैं? कि उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं का आतंक एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है। आवारा पशुओं ने उत्तर प्रदेश के किसानों का क्या हाल किया है? यहाँ हम सुल्तानपुर पहुँचे, जहां पर शहर के बाहर ग्रामीण इलाकों में तड़के सुबह कड़कड़ाती ठंड में किसानों का हुजूम खेतों में दौड़ता दिखाई पड़ेगा। आगे आगे पशुओं की टोली है, पीछे पीछे लाठी डंडे लेकर किसान खेतों में दौड़ रहे हैं। इन किसानों के लिए यह हर दिन की दिनचर्या है। ना जाने कहां से आवारा पशुओं का रेला आता है और खेतों में खड़ी फसल चढ़ जाता है। खून पसीने से सींची और लागत से खड़ी हुई फसल बचाने के लिए किसान मौसम की परवाह किए बिना सुबह शाम जानवरों के पीछे भागते रहते हैं। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में आपको सुबह सुबह ये दौड़ दिखाई पड़ेगी। ये कोई प्रतियोगिता का माहौल नहीं है, दरअसल ये फिक्र है अपनी फसल बचाने की। हम सुल्तानपुर से गुजर रहे थे तो पहली तस्वीर दिखाई पड़ी। सुबह तड़के ये जो जानवर हैं, आवारा पशु, सीधे खेतों में घुसने लगे। कहीं पर ये चरागाहों में रहते हैं, कई जगह पर गौशालाओं में, लेकिन सुबह सुबह ये कहाँ से आते हैं, किसके पशु हैं, ये कोई नहीं जानता। अब ये खेतों में आते हैं, चर जाते हैं खेतों को, फसल खराब कर देते हैं। और सबसे ज्यादा मुश्किल होती है गांव वालों को कि इस कड़कती ठंड में भी या तो रात भर उन्हें जागकर रखवाली करनी होती है और या फिर सुबह सारा काम धाम छोड़ करके वो इन आवारा पशुओं के पीछे डंडा लेकर निकलते हैं ताकि उनको अपने खेतों से निकाल सकें। पिछले 4-5 सालों से सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों के लिए आवारा पशु रहे हैं, क्योंकि इनकी संख्या लगातार बढ़ती रही। गौशालाओं का प्रबंध कितना है ये अंदाजा लगाइए कि अगर पशु गौशालाओं में होते तो फसल कौन खराब करते। देखिए, एक के बाद एक पशु यहाँ से निकलते हैं और चूंकि इनका कोई मालिक नहीं है, इन पर किसी का मालिकाना हक नहीं है, इसीलिए आवारा पशु हैं। और जहां तहां खेतों में गांव के लोगों को वो जिस तरह जाकर के अपनी फसल को बचाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। सुल्तानपुर के रहने वाले बीरेंद्र प्रताप सिंह बताते हैं कि अब यह हर दिन की आम बात हो गई है और पिछले 3-4 सालों से आवारा पशुओं का तांडव मचाया हुआ है। ये नुकसान किस चीज का हुआ है? ये गेहूं का नुकसान हुआ है, जानवर सारे खा जा रहे हैं इसको। जो है अभी तक अगर ये नहीं खाया होता तो 1 फुट का होता, ये 1 फुट का होता, लेकिन बार बार इसको खा जा रहे हैं। कितने जानवर हैं आपके आसपास? 50 जानवर है, सैकड़ों जानवर हैं अभी। कब से हो रहा है, कितने दिनों से? करीब 3-4 साल से ये गड़बड़ी है। ये आए कहाँ से इतने आवारा पशु? अब पता नहीं कहाँ से ऐसे सब छोड़ दे रहे हैं। आवारा पशु है, किसी के हैं ये किसी के हैं। अब किसी के तो है ही है, तभी तो आवारा बने हैं। सारे लोग अपना वो करके छोड़ दे रहे हैं। घरों में नहीं रखते? नहीं, घरों में नहीं रखते। तो कितना नुकसान हो रहा है आप लोग के इलाके? जबरदस्त नुकसान हो रहा है, इसकी भरपाई नहीं संभव है। भरपाई नहीं संभव है। नहीं तो सरकार ने कहा था गौशालाएं बनवाएंगे गांव गांव में, तो गौशालाएं नहीं बनी? गौशाला बनी है, लेकिन गौशाला के नाम पे एकदम बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। वो तो चारा घोटाला ही था ना, लेकिन उससे भी बहुत बड़ा ये घोटाला चल रहा है। सरकार के भीतर और बाहर बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। ये सिर्फ पैसे खारिज हो रहे हैं कागजों पे। और गौशालाओं में देखभाल नहीं होती आवारा पशुओं की? देखभाल के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ दिखावटी है, सब दिखावटी है। आप अपनी फसल कैसे बचाते हैं सुबह शाम? ऐसे रात में जग कर बचा रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है। पूरी रात जागते हैं? बिल्कुल पूरी रात जागते हैं। मैंने अभी सुबह देखा इतने सारे लोग दौड़ा रहे थे जानवरों को। हाँ, दौड़ा रहे थे, खेत से ले आ रहे थे। यहाँ से बोले कि यहाँ तो थोड़ा जानवर ला के कर दो यहाँ पे। वैसे अभी वो 7610 पे फोन किया था मुख्यमंत्री उस पे, तो वहां से कॉल आई कि हाँ आपकी समस्या का समाधान हो गया। हमने कहा नहीं, समाधान नहीं हो गया। तो बताया कि 22 तारीख को रिपोर्ट लगा दी गई कि आपकी समस्या का समाधान हो गया। 7610 आप लोगों ने कंप्लेन की थी? जी, कंप्लेन किया था। किस बारे में? यही आवारा पशुओं के बारे में कंप्लेन किया था। पिछले 3-4 सालों से आवारा पशुओं ने तांडव मचाया हुआ है, जिसके चलते किसानों को फसल की रखवाली करने के लिए कड़कड़ाती ठंड में सुबह और रात के अंधेरे में भी खेतों में आकर रखवाली करनी पड़ती है। बीरेंद्र प्रताप कहते हैं कि आसपास गौशालाएं भी हैं, लेकिन वहां से भी जानवरों को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि गौशाला वाले सरकारी फंड का गबन कर चुके हैं और जानवरों को खेतों में फसल खाने के लिए खुला छोड़ देते हैं। हाँ, तो होंगे, अब इनके जानवर होंगे, इनको इनका रिकॉर्ड पता है। अब हमको तो ये थोड़ी जानकारी है। जो आप जिनको दौड़ा रहे थे उनके कान पे टैग लगा हुआ? वो कह रहे हैं इनके भी कान पर टैग है। नहीं, जो बाहर दौड़ रहे हैं उनके कान पे टैग नहीं लगा होगा, नहीं लगा होगा। आपने ध्यान नहीं दिया, दो पे हैं, ध्यान नहीं दिया होगा। लगा भी होगा सर, वो सब हमारे यहाँ जो है, हमारे रजिस्टर में जो है वो हमारे पास है, जो हमारे अच्छा, मुझे बताइए, यहाँ पर अगर आपके पास यहाँ जानवर थे जो खेतों में
खत्म कर रहे हैं फसल को, ये कहाँ से आ रहे हैं? अभी आ रहे हैं सब, तो ये जो है ग्रामीण अंचल के द्वारा छोड़े जा रहे हैं। गाँव वाले छोड़ देते हैं? गाँव वाले ऐसे छोड़ देते हैं, पहुँचाने कोई लाता नहीं। नहीं तो उनके अपने जानवर हैं, छोड़ देते हैं। हाँ, वो अपना ही रहता कराई है। जाती है हमारे द्वारा। अगर यहाँ पशु आते हैं, हम किसी को अवमानना नहीं करते। नहीं भाई साहब से पूछिए, भी एक दिन हम 15 ठो कराए थे, एक नहीं 15 ठो कराए थे। अगर हमारे पास आते हैं, हम तत्काल उनको एंट्री यहाँ करा के तुरंत टैग करवाते हैं, हमारे रजिस्टर पे आ जाते हैं। तो ये आवारा पशुओं की संख्या इतनी क्यों बढ़ी है यहाँ पे? अब आवारा पशुओं से जो है ग्रामीण अंचल से जब डेली छोड़े जा रहे हैं सर, उनको ले आके पहुँचाया जाए अगर गौवंश तक, तभी जो है ठीक है। लेकिन वो जब अपने घर पे नहीं रखते? अब अपने घर पे नहीं रखते हैं। क्यों ऐसा? अब सर उसका रीजन तो हम नहीं बता सकते। मतलब कोई वजह होगी? खिला नहीं पाते और जैसे दिक्कत हो जाता है, इसलिए कर जो पाल नहीं पाते वो छोड़ देते हैं। छोड़ देते। तो हर दिन कितने जानवर आपको ऐसे लगभग मिलते हैं, या सप्ताह में कितने मिल जाते हैं? 5-7 तो दिख ही जाते हैं कम से कम। तो खेतों को कितना नुकसान हो रहा है इस पूरे इलाके में? बहुत हो रहा है नुकसान। गांव के कई इलाकों में गौशालाएं भी हैं जहां जानवरों को टैग लगाकर रखा गया है, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि कई बार जानवर वहां से भी निकल आते हैं और खेतों को बर्बाद कर देते हैं। वहीं गौशाला वाले इन जानवरों की जिम्मेदारी गांव वालों पर ही डालते हुए कहते हैं कि ये ग्रामीणों के ही पशु हैं। खेतों में खड़ी फसल बचाने के लिए किसानों द्वारा पारंपरिक मचान जगह जगह तैयार किए गए हैं, जहां किसान दिन रात बैठने को मजबूर हैं ताकि उनके खेत जानवरों के प्रकोप से बच सके। और तो और किसानों ने फसल को बचाने के लिए खेतों के चारों ओर कटीले तार लगाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन यह एक महंगा निवेश है जो गरीब किसानों के लिए संभव ही नहीं है। जो किसान सक्षम हैं वह खेतों के किनारे बाउंड्री लगा रहे हैं, जिनके पास कुछ नहीं है वह कहां जाएं। इस इलाके में एक गौशाला भी पाई गई जहां कई जानवर रखे गए हैं। इनके कानों पर टैग भी लगाया गया है। गांव के स्थानीय निवासी विजय प्रताप सिंह बताते हैं कि पिछले 3 साल से ज्यादा समय हो गया है। अब आवारा पशुओं का उत्पाद बढ़ गया है जो सुबह शाम फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं और कई बार उनके चलते राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसे भी होते हैं। अब किसानों के लिए वह बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर यही हाल रहा तो इसका असर चुनाव में भी देखने को मिलेगा। आवारा पशुओं के आपके इलाके में? बहुत बड़ी है, मतलब पूरा खेत जो है खा ले रहे हैं। कितने सालों से ये हो रहा है? 3 साल से। अच्छा, ये कह रहे हैं अभी हम जहाँ पर खड़े हैं गौशाला में, कह रहे हैं कि जो जानवर टैग किए गए हैं वो इनके पास हैं, तो ये बाहर जो घूम रहे हैं वो कौन से हैं? हमारा पशु हैं और कुछ तो इसमें से भी निकल जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था आप देख रहे हैं कि बल्ली वगैरह जो लगी है ये सब सड़ गई है। भाई बल्ली कितने दिन तक चलेगी? तो गौशाला से निकल जाते हैं पशु? गौशाला से निकल जाते हैं पशु। तो आप लोग कितने मुश्किल होते हैं अपनी फसल बचाने के लिए, उसको सुबह से लेकर रात तक हम लोग पहरेदारी कर रहे हैं। रात में भी पहरा देना पड़ रहा है इस ठंडी के मौसम में। तो सरकार ने कहा था कि जो आवारा पशु उनको बचाएंगे, गौशालाएं बनाएंगे। व्यवस्था सरकार की ओर से नजर आती है कि किसानों को कुछ राहत मिले इससे? तो जो यहाँ के कर्मचारी हैं या जो व्यवस्था देने वाले हैं, प्रधान हैं, वो सब पैसा आता है गवर्नमेंट का, वो सब खा जा रहे हैं। पैसा खर्च नहीं होता? ठीक, बिल्कुल नहीं। किसानों के लिए आवारा पशु पूर्वी उत्तर प्रदेश उनके मोबाइल पर देखिए मैसेज आया था, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ ले आकर पशुओं को किया, उसके बाद यहाँ से रिपोर्ट किया गई है, उनसे पूछिए। उन्होंने बताया कि हाँ कि सब कुछ। मुझे ये बताइए कि किसानों के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में फिर आवारा पशु कितना बड़ा मुद्दा है? बहुत बड़ी समस्या है ना, बहुत बड़ी समस्या। आप अपने विधायक को, अपने सांसद को, अपने नेताओं को नहीं कहते कि वोट लेना है तो इस पर कुछ ध्यान दीजिए? ना कई बार हम लोगों ने कहा, लेकिन वो लोग भी ध्यान नहीं देते हैं। सुनवाई नहीं होती? कुछ नहीं। तो आपने उनको बोला नहीं कि इसका असर तो वोट पर भी पड़ जाएगा, चुनाव पर भी पड़ जाएगा? हाँ बिल्कुल पड़ेगा। ये जो अपनी फसल बोए है उसकी फसल नहीं होगी तो क्या उनको वोट देगा? तो उसके बाद भी नहीं सुनवाई होती? उसके बाद भी नहीं सुनवाई है। गांव के युवा लड़के शिवम और सत्यम कहते हैं कि अक्सर उन्हें खेतों में बैठकर फसल की रखवाली करनी पड़ती है और सुबह शाम जानवरों को भगाना पड़ता है, वरना वह सारी फसल चट कर जाते हैं। कितने साल से दिनचर्या रही है सुबह शाम दौड़ाना पशुओं को? लगभग 3 साल से। 3 साल में ज्यादा बढ़ी या पहले भी होती थी ये? नहीं, पहले नहीं थे, 3 साल से ज्यादा हो गई है। मतलब कभी पता चला किसके हैं पशु, कहाँ से आते हैं? ये तो नहीं पता चलता है, तो रात में छोड़ के चले जाते हैं, इसे कुछ तो रात में कैसे रखवाली होती है? रहते हैं, जब सो जाते हैं ताकि खा के चले जाते हैं। फसल नुकसान हो जाती फसल है। नुकसान तो ये ठंड में डर वर नहीं लगता रात को आप आ जाए, ढेर सारे जानवरों कभी हमला कर दें? नहीं डर लगता है। हाँ? डर नहीं लगता। डर नहीं लगता? कभी ऐसा भी हुआ कि जानवरों ने हमला भी किया हो?
हमला नहीं किया है, लेकिन किया क्या जाए, डर लगेगा तो फसल नुकसान होगी, तो फसल नुकसान होगी तो खाने के लिए दिक्कत हो जाएगा, तो किया ही क्या जाए। रात में कैसे बचाते हैं, क्योंकि रात में अगर जानवर आ गए तो रात में कैसे बचाते हैं फिर फसल? रात में 2-3 बार आना पड़ता है जग के, और क्या। रात में ही? रात में ठंड में? ठंड में भी आते हैं कभी बीच बीच में। बहुत बड़ी। सुल्तानपुर की नगर पालिका लंबुआ में जब हम इस गौशाला को देखने पहुंचे तो आग के पास जानवर खड़े नजर आए। इन सभी जानवरों के कान में टैग था। उसके बावजूद भी अगर तस्वीरें देखें, चारों ओर आवारा पशु खेतों में दिखाई पड़ जाते हैं, सुबह दोपहर शाम राष्ट्रीय राजमार्ग पर, जिनसे कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं। इसलिए सवाल उठता है कि क्या इन गौशालाओं को बनाने के लिए इनके प्रबंधन के जो दावे थे, क्या वो जमीन पर पूरी तरह से खरे उतरे हैं? हाँ, अगर ऐसा है तो फिर ये आवारा पशु कहां से आ रहे हैं, फसलों को नुकसान क्यों पहुंच रहा है और ग्रामीण अंचल के लोग इतने परेशान क्यों हैं? फिलहाल सवाल वही है कि अगर जानवर सड़क पर हैं तो ये आए कहां से और इनकी जिम्मेदारी किसकी है। सुल्तानपुर से आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट, यूपी तक।